गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपने देखा था कि कल हम प्रकाश का प्रकीर्णन अध्ययन कर चुके थे, हम प्रकीर्णन के बारे में समझ चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और थियोरिटिकल है ना, लेकिन विदाउट डायग्राम ये हो नहीं सकता है। तो आज का टॉपिक है हमारा इंद्रधनुष। देखिए, इंद्रधनुष क्या होता है? इंद्रधनुष प्रकाश के प्रकीर्णन, परावर्तन और अपवर्तन के संयुक्त प्रभाव की घटना है। यानी इसमें प्रकीर्णन यानी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन नहीं, इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, परावर्तन और अपवर्तन के संयुक्त प्रभाव की घटना है। यहाँ वर्ण विक्षेपण भी होगा, परावर्तन भी होगा और अपवर्तन भी होगा। तीनों आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इंद्रधनुष इसकी घटना है, बहुत कॉमन है, हमने देखा है। इंद्रधनुष कब बनता है? इंद्रधनुष कब बनता है? इंद्रधनुष जब बनता है जब पृथ्वी के किसी एक हिस्से में बारिश हो रही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वेस्ट में, मान लीजिए पश्चिमी हिस्से में बरसात हो रही है ना, और पूर्व हिस्से में सूरज चमक रहा हो, तो सूर्य की तरफ पीठ करके अगर हम रखें, पीठ हो हमारी, तो हमें सामने की तरफ इंद्रधनुष दिखाई देगा। इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। मान लीजिए पश्चिमी दिशा में सूरज चमक रहा हो, है ना, और पूर्व में बारिश हो रही हो। पश्चिम में सूरज चमक रहा हो और पूर्व में क्या हो रही हो? बारिश हो रही हो। तो सूर्य की तरह अगर हम पीठ कर दें, सूर्य की तरह पीठ कर दें, तो हमको सामने की तरफ क्या दिखाई देगा? इंद्रधनुष दिखाई देगा, ठीक है। ये इसकी शर्त है इंद्रधनुष की। अब इंद्रधनुष को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जब सूर्य का प्रकाश किसी वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है तो क्या होता है, ठीक है। देखिए, जैसे ये वर्षा की बूंद है, ये सूर्य का प्रकाश है। जैसे ही ये प्रकाश बरसात की बूंद में एंटर होता है, ये अपने संयुक्त वर्णों में, यानी कि इसका क्या हो जाता है? वर्ण विक्षेपण टूट जाता है। मैंने दो ही बनाए हैं। सबसे ऊपर वाला होता है रेड और नीचे वाला होता है वॉयलेट। फिर ये इसकी भीतरी दीवारों पर टकराता है, और इसके लिए क्रांतिक कोण लगभग 48 डिग्री होता है। तो यहां से इसका आंतरिक परावर्तन कह लीजिए या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह लीजिए, पर इस हिस्से से इसका क्या होता है? परावर्तन, और फाइनली ये निकल जाता है। ऐसे ये लाल वाला प्रकाश है, इस तरह से निकलता है। यानी सबसे ऊपर वॉयलेट रहता है, नीचे रेड रहता है। सूर्य के प्रकाश की तुलना में जो वॉयलेट है वो 40 डिग्री के कोण पर, और जो लाल है वो 42 डिग्री के कोण पर निर्गत होता है। जी, समझ लीजिए, अगर कोई बरसात की बूंद में कोई सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है, सबसे पहले उसका वर्ण विक्षेपण होता है, ऊपर वाला रेड, नीचे वाला वॉयलेट। फिर ये इसकी भीतरी दीवारों पर टकराता है, भीतरी दीवारों पर इसका होता है आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फिर वहां से ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आता है, और यहाँ से इसका दोबारा क्या होता है? अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन। फिर ये बाहर निकलता है। तो वॉयलेट जो होता है, यानी बैंगनी जो होता है, वो 40 डिग्री के कोण पर, और रेड जो होता है वो 42 डिग्री के कोण पर निर्गत होता है, ठीक। ये बरसात की बूंद के साथ सूर्य के प्रकाश का बिहेवियर है। अब पढ़ना है आपको प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है ना। देखिएगा सामने, प्राथमिक इंद्रधनुष। देखिए,
कैसे बनता है प्राथमिक इंद्रधनुष, ढंग से देखिएगा। डायग्राम का ही मेन खेल है इसके अंदर, डायग्राम ही समझ में आ जाए वही बहुत है, लिखने में तो कोई ज्यादा कुछ है नहीं। प्राथमिक इंद्रधनुष एक 3 चरणीय प्रक्रम है। कितने चरणीय प्रक्रम है? 3 चरणीय। अपवर्तन, परावर्तन, पुनः अपवर्तन। प्राथमिक इंद्रधनुष एक 3 चरणीय प्रक्रम है। अपवर्तन, परावर्तन, पुनः अपवर्तन, है ना। अब देखिए आप इसे समझाते हैं। जैसे ये बरसात की बूंद है, 2 है, 2 बूंद रही है, एक ये रही बूंद फर्स्ट और ये रही बूंद आपकी सेकंड। कि सूर्य का प्रकाश इसमें प्रवेश करेगा, ठीक, और यहां से ये इस तरह से। अब मैंने अंदर 2 लाइन नहीं बनाई है, समझ गए ना। ये वाली लाइन तो कौन सी है आपकी? वायलेट, और ये कौन सी है आपकी? रेड। और थोड़ा सा ऐसे यहां जाएगा। ये देखिए, ये सूर्य का प्रकाश है। डायग्राम मेन है, डायग्राम पर मेन कंसंट्रेट कीजिए, फिर यहां पर दोबारा जाएगा। ये सूर्य का प्रकाश गया, परावर्तन हो गया है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बूंद में मैंने आपको समझाया था, सबसे ऊपर वाली से वॉयलेट और नीचे रेड आया, फिर ऐसे ऊपर वॉयलेट और नीचे रेड आया। लेकिन प्राथमिक इंद्रधनुष में पहली बूंद से प्रेक्षक की आंखों तक लाल प्रकाश पहुंचा और दूसरी बूंद से प्रेक्षक की आंखों तक बैंगनी प्रकाश पहुंचा। यानी पहली बूंद का जो वॉयलेट प्रकाश था, यानी बैंगनी प्रकाश था, वो ऊपर की तरफ प्रेक्षक की आंखों से ऊपर, और पहली बूंद का जो लाल प्रकाश था वो प्रेक्षक की आंखों के नीचे चला गया। तो पहली बूंद से आया है रेड और दूसरी बूंद से आया है वॉयलेट। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर दिखाई देता है लाल और सबसे नीचे दिखाई देता है बैंगनी। आप लोगों से टेढ़ा क्यों बनाया है? तो टेढ़ा तो बनेगा ही ना, सीधी थोड़ी दिखाई देता है इंद्रधनुष। आपके हेड जब इस पोजीशन में होगा, ये एंगल कितना था आपका? 42 डिग्री, और ये एंगल कितना है आपका? 40 डिग्री। सारे कलर 42 से 40 के बीच में आ जाते हैं। सारे इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं वो इसके अंदर ही आ जाते हैं। हालांकि हमारी आंखें इतनी अच्छी तरीके से फर्क नहीं कर पाती, पर आ जाते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का रंग होगा लाल और सबसे नीचे का रंग होगा बैंगनी। पहली बूंद से प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचेगा लाल और दूसरी बूंद से प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचेगा बैंगनी। पहली बूंद का बैंगनी और दूसरी बूंद का लाल प्रेक्षक की आंखों के ऊपर और प्रेक्षक की आंखों के नीचे प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक, ये है आपका प्राथमिक इंद्रधनुष। अब आगे देखिए आप, आगे है आपका द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या है? ये भी बनता है कभी कभार, मतलब कभी कभार एक नहीं, 2-2 रेनबो, 2-2 इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। वो कैसे दिखाई देते हैं देखिए। द्वितीयक इंद्रधनुष 4 चरणीय प्रक्रम है। कितने चरणीय प्रक्रम है? 4। ये बरसात की एक बूंद है, ये बरसात की दूसरी बूंद है। तो यहां से इसमें 4 चरणीय प्रक्रम, मतलब वर्ण विक्षेपण, अपरावर्तन, पुनः परावर्तन, अपवर्तन। यहां पे गया, टूट जाएगा, वर्ण विक्षेपण हो गया। फिर ये देखो, फिर 2 बार इसका परावर्तन होगा। अब 2 बार परावर्तन होने की वजह से जो कलर का ऑर्डर है, यानी रंगों का जो क्रम है, वो बदल जाना है भाई साहब। यानी पहले आपको सबसे ऊपर दिखाई देता था वॉयलेट, अब आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा रेड और सबसे नीचे दिखाई देगा वॉयलेट। ठीक है, ऐसे इसमें होगा।
मेन तो बेटा इनके डायग्राम्स हैं। आप जब इनके डायग्राम्स को सही तरीके से बना लेंगे फिर ज्यादा कुछ इसमें रह नहीं जाता। देखिए 4 चरणीय प्रक्रम है, वर्ण विक्षेपण, अपवर्त परावर्तन, पुनः परावर्तन, पुनः अपवर्तन। वर्ण विक्षेपण पे हम अपवर्तन भी कह सकते हैं। अब होता यह है कि 2 बार परावर्तन होने की वजह से जो पहले हमने पढ़ा था बूंद में कि सबसे ऊपर आती है वॉयलेट और सबसे नीचे रेड, तो यहाँ सबसे ऊपर आती है रेड और सबसे नीचे आती है वॉयलेट। तो ये इस बात का जवाब था। दूसरी बात यह है कि जैसे अगर हम यहाँ देखें तो पहली बूंद से प्रेक्षक की आंखों तक बैंगनी और दूसरी बूंद से प्रेक्षक की आंखों तक लाल प्रकाश पहुंचता है। पहली बूंद से पहुंचता है बैंगनी और दूसरी बूंद से पहुंचता है लाल। और ये जो कोण है ये 50 डिग्री से 53 डिग्री के मध्य होते हैं, 50 to 53 डिग्री। यानी द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर का कलर होता है बैंगनी और सबसे नीचे का रंग होता है लाल। और इनके जो कोण है वो 50 से 53 डिग्री के मध्य होते हैं। ये द्वितीयक इंद्रधनुष है। द्वितीयक इंद्रधनुष जो है आपका प्राइमरी रेनबो यानी प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है। पहले प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा और ये द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष के कहां बनेगा? ऊपर। ठीक है। और 2 बार परावर्तन होने की वजह से ये धुंधला बनता है, यानी बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है, बहुत धुंधला होता है। देखिए प्राइमरी बनेगा उसके बाद ही दूसरा बनेगा और दूसरे में वर्णों का क्रम उल्टा होता है, बैंगनी से रेड। ये मैंने आपको समझा दिया, 2 बार परावर्तन होने की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये डायग्राम इसके मेन है और ये धुंधला बनता है पहले की तुलना में। ठीक, इसके बाद जो हमारे जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा मानव नेत्र, ह्यूमन आई। तो उसको भी समझाएंगे, उसको हम कल बताएंगे। तो आज ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके संबंधित नोट्स में ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो आप इसको देखिए, काफी अच्छा टॉपिक है। डायग्राम्स की मेन प्रैक्टिस कीजिए और डायग्राम में एरो जरूर बनाइएगा, नहीं तो पता नहीं चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक, तो इंद्रधनुष को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।